आज बाजार में मतलब सब कुछ तो पॉजिटिव फैक्टर्स ही थे, चाहे गिफ्ट निफ्टी देख लें, यूएस मार्केट्स देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी पसंद नहीं आई हो बाजार को? नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं जो ना पसंद आए। एक तो पहली बात तो कि आज की पॉलिसी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट थी। हाँ। मेरे ख्याल से गवर्नर साहब की सबसे छोटी पॉलिसी आज ही देखी हमने। 20 मिनट में खत्म मुश्किल से 20-25 मिनट में एक पॉलिसी खत्म हो गई, तो इतनी छोटी पॉलिसी आज तक हमने कभी देखी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी में अगर उन्होंने इन्फ्लेशन का अनुमान थोड़ा सा घटाया है और जीडीपी का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया है 10-10 बेसिस पॉइंट पे, तो फिर इसमें खराबी क्या है? हाँ, चिंता जताई, चिंता तो जताएंगे भाई, ऐसे माहौल में कौन नहीं जताएगा। आपको हमको रोज चिंता होती है ट्रम्प की, उनको नहीं होगी? गवर्नर तो हमारे ही हैं। हम चिंता करें तो उनको भी तो हमारी चिंता होगी ना। तो सीधी सी बात है, वो इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट्स में जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और बार बार क्रूड $20-25 ऊपर नीचे से हो जाना 5-15 दिन में, तो कोई भी गवर्नर टेंशन में रहेगा भाई। वो सोचेगा भाई कि अगले 15 दिन बाद आप किसी को पूछो भाई क्रूड क्या होगा, क्या बताओगे आप? एनीबॉडीज गेस, 60 होगा या 90 होगा, 100 होगा, यू नेवर नो। तो इसलिए क्या होगा कि इसलिए वो थोड़ी सी चिंता वाली कमेंट्री तो उनकी जायज़ है। उसमें तो कभी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता भाई मेरी बात हो गई, ट्रम्प से युद्ध खत्म होने वाला है। ऐसा थोड़ी कोई गवर्नर बोल सकते हैं, कोई भी किसी देश का नहीं बोल सकता। तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको लगे कि ख़राब है। हाँ, आप कहने के लिए कह सकते हैं पॉलिसी में ऐसा भी कुछ नहीं कि जो आपका और मूड बना दे, लेकिन ठीक है, जो ऑलरेडी फ्रंट लोड पॉलिसी कर चुकी है, रेट कट कर चुके हैं, उसका असर आप क्रेडिट ग्रोथ में देख रहे हैं। 18% की क्रेडिट ग्रोथ, पर्याप्त लिक्विडिटी का भरोसा। अब गवर्नर साहब से और क्या चाहिए आपको? सिंपल सी चीज़। अब चाहने के लिए तो आप कह सकते हो कि ओ भाई रुपया कहाँ तक रुकेगा, डॉलर और FCNRB में कितने आएंगे, क्या आएंगे, वो सारे आपके अलग अलग सवाल हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट मेरे ख्याल से पॉलिसी का कोई योगदान नहीं है गिरावट में, पॉलिसी ठीक रही बाजार के लिए। तो बाजार को फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है। तो गिरा क्यों? अरे भाई, हर वक्त गिर नहीं सकता, हर वक्त बढ़ नहीं सकता और हर वक्त ढूंढने जाओगे तो कारण भी नहीं मिलेंगे ना। आज ये तो गिरावट की आज भी कोई खास वजह नहीं है, न कल थी ना आज है। वजह कोई खास है नहीं। कल तो फिर भी थी, परसों नहीं थी, आज नहीं है। निफ्टी 24,700 और बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास जाकर अटकता है, ये जरूर दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से 24,700 के आसपास। आज का हाई 24,675 है, कल का हाई 24,700 था। बैंक निफ्टी में आज का ही 58,900 करीबन कुछ का बना है। 1 मिनट में देख लूँ, 58,900, 900, 900, 900 का 57,930 का आज का हाई है। कल का 58,065 का हाई था। तो और उसके पहले 58,265 का, जो कि कैश में मिला था आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 58,000 के आसपास आकर बैंक निफ्टी भी अटक रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज और लेवल है जिसके आसपास आप पहुंचते हैं। एक तरह से नई ट्रेडिंग रेंज ढूंढ ली निफ्टी बैंक निफ्टी ने कि हमको यहाँ पे जाके रुकना है, ठीक है। तो इसलिए एक रीजन हो सकते हैं। क्रूड में हल्की सी रिकवरी आई, 78 के नीचे था, अब 80 के आसपास है, विच इज़ फाइन। क्रूड लेके आइए, मतलब हाउट बॉडी लाइए। हाँ, ये वाला, हाँ। तो 80 के आसपास है, थोड़ा सा 80 के ऊपर आया तो हल्का सा आपका, अच्छा 80 आ गया वापस। अब मेरा पॉइंट सिंपल है, अब 80 और 79 में आपको लगेगा कि बड़ा फ़र्क है, मेरे हिसाब से $1 का फ़र्क है, साइकोलॉजिकल फ़र्क है। $2 बढ़ा है बस, तो यार $20 घट के 2 बढ़ गया तो $102 से घट रहा है बेचारा, 78 तक आ गया। 4 भी डॉलर नहीं बढ़ने दोगे इसको? ऐसा क्रूड है यार, कोई मतलब ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए $2-3 बढ़ गया तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि प्रॉफिट बुक कर लो। बीच में कोई खबरें चल भी रही थी कि वापस कुछ अटैक हुआ है एक दूसरे में, पता नहीं कौन कौन सी खबरें। कोई भी कुछ भी डालता है आजकल खबरें ना, सबको लगता है हमारी सोर्स बढ़िया। अब कौन जाके देखेगा बम गिरा नहीं गिरा, ठीक है। तो वो जब तक ऑफिशियल कोई हैंडल्स वगैरह से ना आए, मैं तो भाव भी नहीं देता इन सब खबरों को, ठीक है। अब आइए कल के FIs के आंकड़े। वैसे तो खरीदारी के थे, 2,500 करोड़ के नेट छोटे थे, और कल 4,000 करोड़ प्लस की ब्लॉक डील्स का भी एडजस्टमेंट था, तो आंकड़े शायद उतने बड़े नहीं थे जितने आप देखना चाहते हैं। विक्स में आज हल्की सी रिकवरी है, 3-4% की रिकवरी विक्स में आती हुई दिखी है। तो थोड़ा सा विक्स का बढ़ना भी हल्का नेगेटिव होता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन हाँ, एक कारण है जो परेशान जरूर करता है, वो है OFS, IPO, ब्लॉक डील। अब कल और आज में देख लिया ये LIC 31,000 करोड़, 2,000 करोड़ मीशो, 2,000 करोड़ पेटीएम, और कम से कम ये अंश आ गया, इसको पूछो, परेशान हो गया ये पूरी टीम। वो स्लग बनाते हैं, हर रोज 2-2, 3-3 IPO खुल रहे हैं, रोज 2-2, 3-3 IPO। दुखी हो गए हम, एक IPO का स्लग बनाने में, पूरी डिटेल बनाने में 5-5 दिन लग जाते हैं। ये अगर रिजल्ट रिव्यू बनाना हो ये ऐसे चुटकियों में बना के 3 मिनट में रख देगा, बराबर ना? ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा 4 मिनट रख लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ रिसर्च अवेलेबल होती है, आपको थोड़ा सा और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। नई कंपनी, नए IPO आता है तो मैं समझता हूँ बहुत मेहनत लगती है उसमें। एक एक चीज़ शुरू से पढ़नी है, आपने पहले कभी पढ़ी नहीं, फिर समझो,
इतना एक सब भारी भारी इतना बड़ा DRH भी आता है उनका, बेचो तो रद्दी में पैसे बहुत आते हैं उसके। तो अरे ऐसे मोटे मोटे आप पीलो लगा लो उसका, है ना। तो अब उनको पढ़ के बेचारे टीम बनाएंगे, एक साथ 6-6 7-7 IPO, करेक्ट। और पैसे सारे उधर जा रहे हैं, OFS में जा रहे हैं, IPO में जा रहे हैं, ब्लॉक डील में जा रहे हैं। इधर भी तो कुछ छोड़ो मार्केट के लिए कुछ छोड़ो। तो लिक्विडिटी मेन समस्या ये वाली है, देखिए। ओके सर, FNO का कोई इम्पोर्टेंट डेटा जो आपको ध्यान डेटा है कि, लेकिन वो अच्छा है, वो खराब नहीं, इसलिए मैंने रिकवरी बिकवाली में नहीं दिखा। वो है FNO का डेटा है, पुट कॉल रेशियो का 0.67, जो कि वीकली एक्सपायरी वाला 0.67 है और ओवरऑल 0.86 है। तो ऐसा देखा जाए तो FNO डेटा कंफर्टेबल है। कोई ऐसा नहीं कि ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड भी नहीं, देखो ऑनेस्टली ओवर सोल्ड भी नहीं है। ओवरऑल मंथली डेटा जो 0.86 पर है, विच इज़ फेयर, रीजनेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी गुड। अच्छा सर, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? 24,400 24,500 सपोर्ट रेंज के आसपास आ गए, यहीं से आप सपोर्ट में घुस रहे हैं, ठीक है। और ये लेवल आसानी से नहीं टूटेगा, चिंता न करें बहुत ज़्यादा। इसका 57,250 57,450 आपके लिए सपोर्ट रेंज है, ये भी आसानी से नहीं टूटेगी। बैंक निफ्टी पर हाई रेंज 24,600 24,700, इसको पार करने में पसीना आएगा। और ऊपर की तरफ 57,750 57,950 की रेंज बैंक निफ्टी की है, जिसे पार करना भी मुश्किल रहेगा, ये मान के चले आप। तो रिस्क कहाँ पर बढ़ेगी? रिस्क मेरे ख्याल से अगर आप 24,400 के नीचे बंद होते हैं तो रिस्क है, और बैंक निफ्टी में 57,350 के नीचे होते हैं बंद तो रिस्क है। एक्चुअली बैंक निफ्टी में 57,000 से लेकर 57,450 के में इतने सारे सपोर्ट है, 57,450 से 350 से 250 75 है, 150 से 57,050 से, आसानी से मल्टीपल बोर्ड इतने भर भर के सपोर्ट लेके बैठा है, नहीं टूटेगा इतना आसानी। अब घूमता किस लेवल से वो अलग बात है, नहीं टूटेगा नहीं। और निफ्टी 24,000? निफ्टी 24,000 पर 24,300 24,400 में ढेर सारे सपोर्ट है, अच्छा। ये भी आसानी से नहीं टूटेगा ऐसा। ऑलराइट। अच्छा सर, अब मुझे थोड़ा ना LIC पर आपसे बात करनी थी। LIC के OFS में सर, आई एम एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं पूछ रही हूँ, लगाना है पैसा? कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कुछ नहीं है, बढ़िया है, आपने पूछा है और पूछना भी बनता है। क्यों पूछना बनता है वो मैं बताता हूँ जी। एक्चुअली क्या है, और इसके लिए जब सेठी साहब आएंगे तो मुझे याद दिलाना, उनको धन्यवाद भी देना है अपने को, क्योंकि सेठी साहब ने मुझे एक सवाल लिख के भेजा था। और क्या होता है कई बार है ना, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे आज सुबह डिस्काउंट वाली सी चीज़ दिमाग से निकल गई, ठीक है, लेकिन किसी ने याद दिलाया हमारे दर्शक ने, अरे मेरे को, अरे हाँ इसमें तो डिस्काउंट था, तो तुरंत हमने 9 बजे फिर बताया भी डिस्काउंट। सेठी साहब ने पूछा भी, मेरे को मैसेज करके पूछा, अभी कट ऑफ प्राइस क्या है। बात तो सही है, हम कई बार हम अज्यूम करके चलते हैं कि कट ऑफ है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले LIC के OFS को उम्मीद से बेहतर रेस्पॉन्स मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस OFS में पैसा लगा सकते हैं। नंबर 2, कल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए खुला था जी। कल उनकी कट ऑफ प्राइस आई 383 रुपये 10 पैसे मात्र, ओनली। अच्छा, आपको मिलेगा 10 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। आपकी प्राइस आ गई 373 रुपये 10 पैसे, ठीक है। 373 पॉइंट ट्रेन, ठीक है, अभी चल रही 390 के आसपास। मैंने आपको बोला 5 से 10 रुपये 10% बनेगा आपका आराम से, हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने में। मैं तो बोलता हूँ 2 महीने में 10% बना क्या बुरा है, कहाँ बनता है 2 महीने में 10%। और जिसमें नीचे की रिस्क कम हो, खत्म तो कभी नहीं होते। एक बार LIC का भाव लेके आइए, तो आज आप तुरंत प्रभाव से LIC के OFS में अप्लाई कीजिए कट ऑफ प्राइस पे। कट ऑफ प्राइस कौन सी है? 383 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, कितने में पड़ा? 373 10 में 390 में तभी भी बिकता है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, मतलब एक फैमिली में 4 हैं और ज़्यादा आ जाए तो 2 लाख का सब मिल गया, तो फ्यूचर भी बेच दो, हेजिंग होगी आपकी, बन गए ना 18-20 रुपये। आराम का काम, क्या करना, 18-20 मतलब 5% तो नेट खर्चे निकाल के बंद हो जाता आपका, हो गया आर्बिट्रेज। है कमाई की स्कीम, कोई दे रहा है ऐसी? मैं भी नहीं दे रहा, LIC दे रहा, मैं तो खाली बता रहा हूँ। तो यही रिसर्च करके लाते हैं हम, और इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग से कट ऑफ प्राइस आज नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को 5-10% का एक अच्छा मौका मिल रहा है, ले लीजिए। मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा मौका है। अब जल्दी से सरकार की तरफ से नया OFS या बिकवाली नहीं आएगी, टेंशन नहीं है।